आमेन। हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हम लोग बहुत ही सामर्थ्य लोग हैं। हम लोग बहुत ही सामर्थ्य लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा में भरे हुए लोग। वी कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आई वुड से। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। तो आप जिसके साथ, जो आपके साथ है, वो कितना महान है। आज हम लोग ने गीत गाया, क्यों तू डरता है, क्यों तेरे लिए वो लड़ता है। तो किस मैनेजर से हम लोग डरेंगे? मेरे लिए वो लड़ेगा, मेरे बॉस से वो लड़ेगा। कौन सा छुट्टी है, मेरे बॉस से वो बात करेगा। हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग डराने वाले लोग हैं। तुम्हारा शक्ल से नहीं डराने का है। हम लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं तो शैतान डर जाता है। हालेलुया। हर वो चीज जो हमको डराती है, हमारे अंदर सामर्थ्य, हम उसको डरा सकते हैं। आमेन। चाहे वो सपनों में आकर डरा हो, चाहे कंपनी में आकर डरा हो, वो प्रकाश हर समय आएगा। आमेन। और वो हमारे पैरों के नीचे ही है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। आमेन। परमेश्वर के बच्चे डरते नहीं है। वो यहूदा का सी है, हम उसके संतान है, तो हम किससे डरे? आमेन। तो डरना नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ, कई बार मेरे को भी शैतान डराता है, तो मैं इतना बोल रहा हूँ, कई बार मेरे भी जीवन में वो कार्य होता है। लेकिन पता है, जैसे अंकिता ने कहा, सपने में भी उसने वचन को क्लेम किया। क्यों सपने में वचन को क्लेम कर सके? पता, क्योंकि वचनों में भरी हुई है। वचन बोलने के लिए आपको वचन पता होना पड़ेगा। वचन पता होने के लिए परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा। आमेन। मेरे को किसी ने बोला कि रात को 11 बजे का हमारा प्रेयर ऑल्टर है। बोलता है, हर रात को वचन प्रचार कैसा करेगा? मैं बोला, कौन से चर्च में ऐसा चलता है कि नहीं चलता हमको मालूम नहीं। हम लोग के चर्च में डेली वचन सुना जाता है, डेली प्रार्थना होता है, डेली हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। आमेन। हम लोग का कल स्पिरिचुअल अवेकनिंग था। हर साल, एक साल, ये दूसरा साल है हम लोग कर रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख में हम लोग मिलते हैं, 2 घंटे के लिए हम लोग मिलते हैं। कल रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस था। कल मैं बोला सैटरडे वीकेंड में आ गया स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैंने 3 घंटा प्रचार किया। इतना प्रचार किया, रात को पूरा दिन हम लोग, सिस्टर अश्विनी और मैं भी सेवकाई के लिए बाहर गए थे। हम लोग गए और पूरा दिन हम लोग व्यस्त थे। रात को हमारा क्वायर प्रैक्टिस हुआ। सब कुछ होने के बाद, रात को प्रेयर ऑल्टर करने के बाद 12:30 बजे मेरे को महसूस होने लगा कि हाँ, थोड़ा सा ताकत कम हो गया है। मैं भी झूमने लग गया था घर में। बोले, क्या हो रहा है प्रभु? अरे नहीं, ठीक है। आमेन। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति बने रहें, क्योंकि वही चीज शैतान को डराता है। अब तक शैतान आपसे डर नहीं रहा था, लेकिन आपसे उसको डरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी परमेश्वर की उपस्थिति में आ चुके हैं। आमेन। कौन सा चीज है जो आपको डरा रहे? सर, आपके अंदर सामर्थ्य है, उसको जाके भाव करके आओ। हाँ, वो बच्चे लोग करो शैतान को रप्पा। परमेश्वर का धन्यवाद करते। कुछ बातों को कलीसिया हम लोग आज सीखने वाले हैं, और हर बार की जैसा मैं बोलता हूँ, मैं जल्दी खत्म करूंगा। लूका की किताब 11वां अध्याय हम लोग जाएंगे। मैं आज मैं चाहता हूँ आप लोग समझे शैतान किस तरीके से हमारे जीवन में अटैक करता है। आज हम लोग सीखने वाले शैतान कैसे मेरे जीवन में हम लोग को लेकर आता है। आज कुछ उस बातों को देखेंगे, है ना। मेरी बहन को मैं प्रचार कर चुका हूँ, सिस्टर अश्विनी जानते हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे को मिलते, कई बार मेरे प्रचार लीक हो जाते हैं। रोज मेरे को संडे के पहले तुम लोग मत मिलो, मैं प्रचार बता देता हूँ तुम लोगों को। ओके, लूका की किताब 11 अध्याय 24 वचन पे आएंगे। उसका टॉपिक को कोई पढ़िए। हाँ, सब लोग पढ़ो, चलेगा। इसमें लिखा है, अधूरा सुधार में कुछ तो प्रॉब्लम है। सुधार पूरा ना होता है। परमेश्वर हमको आधा सुधारने के लिए नहीं है, पूरा सुधारने के लिए है। लेकिन जो लोग आधे सुधरते हैं ना, उनके जीवन में संकट आता है। अभी आप लोग देखेंगे वचन को, 24 वचन पढ़िएगा कोई। जब अशुद्ध आत्मा, 1 मिनट, तेरा आवाज बहुत अच्छा है, लेकिन माइक में सुनेगा और मजा आएगा। हाँ, वो ऑनलाइन वाले सुन पाएंगे। यस। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। हाँ, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। ओके, अभी ध्यान से सुनिए, वचन सबने सुना। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है, इसका मतलब ये डिलीवरेंस के बारे में वचन बोल रहे हैं। हम लोग सबको छुटकारा का जरूरत है। किसी ना किसी बात से हम लोग आज ग्रस्त है कि नहीं है? कुछ समय पहले मेरे को मिलता तो मैं दारू में ग्रस्त था, मैं नशे में ग्रस्त था, मैं किसी ना किसी चीजों में पड़ा हुआ था, मेरे को छुटकारा की जरूरत थी। आज आपका जीवन को आप बेहतर जानते हैं। कोई अपने जबान से गाली गलौज करता है, कोई झगड़े करता है। आज हम सबको सुधार की जरूरत है कि नहीं? अगर नहीं है तो फिर भाई मेरे को मिलो, हम लोग सुधारेंगे अच्छे से। हम सब लोग को सुधारने का जरूरत है, क्योंकि हम सब में कमी है। हम लोग मनुष्य, परमेश्वर नहीं है। हम लोग परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं, सुधार होते जा रहा है। वो एवरीडे का प्रोसेस है। कहीं ना कहीं एक चीज है, एक से ज्यादा चीजों से मैं परेशान हूँ, या मेरे अंदर वो कमियां हैं। यहाँ पर वचन लिखता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है
तो वो कहाँ विश्राम ढूंढती है? लिखता है सूखी जगहों में वो विश्राम ढूंढती है। जब एक स्पिरिट, एक दुष्ट आत्मा जब किसी के शरीर से निकलता है, जिसको छुटकारा मिलता है, अभी वो दुष्ट आत्मा क्या करता है? ऐसी जगहों पर देखता है जहां पर वो वास कर सके। और जब उसको नहीं मिलता है तो वचन कहता है आगे, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। शैतान का जरूरत देखो कितना, मेरे को बोलता है मेरा घर, दूसरे के शरीर को बोल रहा हूं मैं उस घर में, शैतान का घर है क्या? लेकिन शैतान का अधिकार देखो, क्यों मालूम क्या? क्योंकि कुछ लोग आधे सुधरे हुए हैं, इसलिए शैतान अभी भी बोलता है कि ये मेरा घर है। इतने लोग समझ रहे? शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, लेकिन हमारा जीवन ऐसा जीवन है, हम लोग पूरे तरीके से सुधरे ही नहीं है। अभी बोलता है ना ये कभी सुधरेगा, मालूम नहीं। क्यों हम लोग बोलते हैं? क्योंकि हमको मालूम है अभी भी कमियां हैं। पता है तुम्हारी कमी परमेश्वर को तो पता है, मनुष्य को पता हो ना हो, शैतान को पता है आपके अंदर क्या कमी है। थोड़ा बाजू वाले को बोलेंगे क्या शैतान को पता है तेरा कमी क्या है? हाँ, शैतान सब जानता है, वो सामर्थी है, उसको पता है आपके अंदर क्या कमियां है। इसलिए वो क्या बोलता है पता है? मैंने देखा इसके अंदर कमी है, ये मेरा घर है। बोलता मैं अपने इसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। हम लोग के जीवन में हमको समझना है कुछ चीजें अभी भी हमारे जीवन में पड़ी है जो सुधरना जरूरी है, जो सही होना जरूरी है। क्योंकि शैतान देखता है, और जब वो देखता है कि इसका जीवन में ये एरिया में कमजोर है, शैतान हमला करता है। आज आपका जीवन में कौन सा जगह, कौन सा क्षेत्र में गड़बड़ चल रहा है, कौन सी वो जगह है जो सूखी पड़ी है, आज ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि शैतान इसी जगहों को देखता है। तुमको पता है शैतान ढूंढ रहा है, वचन कहता है वो ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाऊं। वो गरजने वाले सिंह के समान है और वो खोज कर रहा है, वचन कहता है। इसका मतलब क्या है? आप जब चलते हैं ना, शैतान भी आपके जीवन को देखता है, और वो देखता है इसके जीवन में कौन सी वो सूखी जगह है। उसको एक मिल जाता है, वो घुस जाता है। किसने उसको वो समय दिया या किसने उसको वो जगह दी? पता है? आपने और मैंने उसको जगह दी है। ये उसका घर नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन क्योंकि मैं अभी तक सुधरा नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी भी कुछ कमियां हैं, शैतान को जगह मिल जाती है, वो मेरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए अपने जीवन को परखना जरूरी है। हम लोग बोलते हैं मैं रोज एवरी संडे चल जाता है, प्रेयर ऑल्टर में रात को 11 बजे रेखा बा शाबा सब करता है, फिर भी मेरा जीवन तो ऐसा क्यों? शैतान है, क्योंकि अभी भी कुछ चीज बाकी है। बाजू लोग बोलो कुछ चीज बाकी है। और देखो आपका जीवन आप बेहतर जानते, वो कौन सा एरिया। मैं चाहता हूँ 10 मिनट या थोड़े समय के लिए अपने आंखों को बंद करो, और क्योंकि हम लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले हम लोग चेक करेंगे वो कौन सी जगह मेरे जीवन में अभी भी सूखी पड़ी है। वो कौन सा जगह है मेरे जीवन में जहां मुझको सुधार की जरूरत है। मैं जानता हूं जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, जब आप ऐसे अपने जीवन को परखने की कोशिश करते हैं ना, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है आपको जगह बताने के लिए। वो कौन सी चीज है जहां पर मैं कमजोर हूं, वो कौन सी चीज मेरे जीवन में अभी भी बाकी है जिसमें सुधार की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है उस जगह को ध्यान से देख। वो कौन सा चीज है जो अभी भी वो खाली है, वो जगह अभी भी खाली है, वो जगह अभी भी सूखी है। वो कौन सी जगह है? आमीन। जब उसको पता चलता है कि ये सूखा जगह है, ये अभी तक वैसा ही है, तो शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। शैतान कैसे अटैक करेगा? वो उस वीकनेस को देखेगा। आज अपनी कमियों को हमको देखना है, उस कमी को देखकर शैतान आकर्षित हो जाता है। समझ रहे कितने लोग? मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। वो कमियां जो आपके अंदर अभी भी है ना, वही चीज शैतान को आकर्षित कर रही है आपके जीवन में आने के लिए। वो कौन सा कमी है आपको देखना जरूरी है। क्योंकि आप लोग ने बोला हम सबके जीवन में कमियां है, तो इसका मतलब क्या है? अभी भी कुछ दरवाजे हम लोग शैतान के लिए खुले छोड़े हैं। अगर आप चाहते आपका पूरा सुधार हो, तो आपको उन जगहों को बंद करना पड़ेगा। इसीलिए पता है यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार, जब यीशु मसीह ने प्रचार किया, उसने बोला मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने पश्चाताप के बारे में बोला, उसने मन फिराने के बारे में बोला। और अगर उसका तुम आखिरी प्रचार देखे तो आखिरी प्रचार भी यीशु मसीह ने वही किया, क्योंकि हमने पीड़ितों के काम के अध्याय से लास्ट टाइम सीखा था। 40 दिन तक यहोवा क्या कर रहे थे? लोगों से मिल रहे थे। भाई प्रेयर ऑल्टर वालों बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 40 दिन तक हमने क्या सुना? परमेश्वर 40 दिन तक लोगों से मिलता रहा यीशु मसीह। और उधर भी क्या करा? मैंने कल भी सिखाया कि वो टाइम पास नहीं करा, उसने परमेश्वर के राज्य की बात करी। क्यों पता है परमेश्वर के राज्य की बात करी? क्योंकि वो जानता है अभी भी सुधार की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कलीसिया तैयार हो जाए। अभी आज हमको तैयार होना जरूरी है। ये समय तैयारी का समय है। बोलो मैं तैयार होना चाहता हूँ। मैं तैयार, 3 बार बोलो मैं तैयार होना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन। आगे पढ़ेंगे, चलो 25 पढ़िए। और आकर उससे
से हाँ झाड़ा बुहारा हाँ। और सजा सजाया पाता है, हाँ तब वह आगे और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। अभी वचन में लिखा है जब शैतान को पता चल जाता है ये कौन सा कमी है, वो अकेले नहीं आता है, 7 और आत्मा को लेकर आता है। अभी तक एक ही था अंदर, अभी 7 और आ गए, अभी 8 लोग को लेके घूम रहे तुम लोग। शैतान क्या कर रहा है, उस कमियों को देखता है वो कौन सी जगह है, और जब देखता है उसको पता चलता है इसने सजा रखा है, इसकी जगह वो अभी भी खाली है, वो उसमें घर बना लेता है। आपको क्या करना है कलीसिया, उस जगह के अंदर आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए। आज वो जो कमियां आपके जीवन में, आपको उसके लिए प्रार्थना करना होगा। परमेश्वर ये जो खाली जगह है, जो सूखा पड़ा है, खुदा तेरी पवित्र आत्मा की नदी यहाँ पर बहने दे। परमेश्वर से जब आप इस तरीके से प्रार्थना करोगे, वो जो सूखी जगहों को आप कैंसिल करोगे ना, तब शैतान को जगह नहीं मिलेगी आपके जीवन में। शैतान क्यों हमला कर रहा है पता है, उसको जगह मिल चुकी है। जगह मत दो शैतान को, दिया है अभी तक लग रहा है ऐसा, हाँ मैंने कुछ चीजें मेरे जीवन में अभी भी उसको मौका दिया है। जानते देखो कुछ पाप है, वचन लिखता है ऐसे पाप जो अनजाने में होते, चलो ठीक है, पर ऐसे पाप जो तू जान कर करता है उसका कोई पश्चाताप नहीं है, वचन कहता है। क्यों मालूम, मनुष्य अभी भी वो गलतियां करता है जो जानता है गलत है, फिर भी वही करता है। गाली देना गलत है, फिर भी देता है ना। हाँ कुछ लोग मुंडी भी जाते क्या, झगड़ा करना गलत है, फिर भी करता है ना। उल्टा बोलना गलत है, फिर भी बोलता है ना। तो हमने क्या किया है, अभी भी जगह खोली है शैतान के लिए। क्या बोलते हैं, मैं ऐसी एनालाइज कर रहा था कि शैतान कौन से टाइम पे अटैक करता है। तो परमेश्वर ने एक अच्छी बात बताई। ओके, मेरे को नहीं मालूम तुम लोगों को दिखता है कि नहीं, थोड़ा बिहेवियर पैटर्न को देखेंगे हम लोग। पता चिड़चिड़ा कब होता है, जब मेरे को भूख लगती है। अरे हुआ है तो हाँ बोलो। जब मेरे को भूख लगती है ना, मेरे अंदर कुछ तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। ज्यादातर लड़कियों का ऐसा होता है, ऐसा सुना था मैं, ऐसा है, मजाक करो। ओके, जब मैं भूखा होता हूँ ना, तो मैं चिड़चिड़ा होता हूँ। वो एक ऐड सुना है, अरे वो क्या, वो जब लड़का होता है गुस्सा होता है, बोलता है किटकैट खा, ऐसा कुछ। ये प्रमोशन नहीं है, स्नीकर्स खा। स्नीकर्स तेरे को बराबर पता है ना। हाँ, तो जब हम लोग गुस्सा होते हैं, जब हम लोग भूखे होते हैं, चिड़चिड़ापन आता है। जब हम लोग गुस्सा होते हैं, क्या होता है, वो तो है ही, जब गुस्सा हो रहे तो क्या करें, हमारा बर्ताव ही बदल जाता है। जब हम लोग अकेले होते हैं तभी भी देखो हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों से मिलने का मन नहीं करता है। जब मैं थका हुआ होता हूँ तभी मैं चिड़चिड़ा होता हूँ। जब मेरे को ये शब्द मिला HOLT, हॉल्ट, मेरे को परमेश्वर ने बोला हॉल्ट, रुक जा। क्योंकि ये 4 चीजें हम लोग को ध्यान देना है। ज्यादातर देखो घर में ये 4 पाए जाते तो घर में झगड़े होते हैं। औरत गुस्से वाली है, औरत भूखी है, औरत ज्यादा मेरा शादी नहीं हुआ है ना। ओके, कोई व्यक्ति अगर भूखा है, कोई व्यक्ति गुस्सेलू है, कोई व्यक्ति अकेला है, या कोई व्यक्ति थका हुआ है, ऐसा 4 टाइम पे उससे दूर रहो। ये वो टाइम है जब तुम लोग को सीएम के समान थाली खाएगा। आमीन। बोलने का मकसद क्या है, कई बार शैतान अटैक करता है देखो इन 4 जगहों पर। अभी समझ जाना, जब भी मेरे को भूख लगेगी, जब भी मैं गुस्सा होएगा, जब भी मैं अकेला रहेगा, जब भी मैं थका हुआ रहेगा, वो टाइम पे मैं हो सकता है शैतान के लिए दरवाजा खोल दूं। इस टाइम पे हॉल्ट, इस टाइम पे रुक जाना। समझ रहे कितने लोग? ये यही नहीं है, और बहुत है, मेरा बोर्ड छोटा इसके लिए 4 ही लिखा है, लेकिन और भी जगह है, लेकिन ये 4 जगह है जहां पर देखो एक इंसान जल्दी गिर जाता है। इसके लिए मैं बता रहा हूं, ये बिहेवियर को हमको समझना है। जब मैं भूखा होता हूं मैं गलतियां करता हूं, पता है, लेकिन एक व्यक्ति ने भूखेपन में गलती नहीं की, उसका नाम है यीशु मसीह। जब उसने उपवास करा, जब शैतान आया उसको टेम्प्ट करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसने उसको भगा दिया। क्यों पता है? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर में था। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, वचन उसके अंदर था। जो व्यक्ति के अंदर वचन है ना, वो व्यक्ति इन 4 कंडीशन में भी स्थिर रहता है। जो व्यक्ति वचन में कमजोर है, जब उसको भूख लगे या गुस्सा हो जाए या अकेला हो जाए, थका हुआ हो, ऐसे टाइम पे उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम गुस्से में होते हैं गलतियां करते हैं, जब हम अकेले होते हैं पाप करते हैं, जब हम थके हुए होते हैं हम लोग किसी की सुनते नहीं है। कई बार शैतान को इन 4 वजह से हम लोग दरवाजे को खोल देते, मेरे जीवन में तू आ जा। और शैतान क्या करता है पता है? वो तो ढूंढ ही रहा है कौन सा सूखा जमीन है, वो तो रुका ही है। जब तुम इस टाइम पे अपने बिहेवियर को
कंट्रोल नहीं करते हो, शैतान को जगह मिल जाता है, वो बोलता है अब मैं आऊंगा। जब तू गुस्सा होता है, शैतान को जगह देता है, बोलता है अब मैं आऊंगा। जब तू अकेला होता है और तू गलत डिसीजन लेने के इसमें, अब मैं आऊंगा। जब तू थका हुआ बोलता है अब मैं आऊंगा। और पता है वचन लिखता है वो अकेले नहीं आता है, वो 7 लोग को और लेकर आता है। तुम लोग का छोटा छोटा बिहेवियर तुम्हारे जीवन को तबाही की ओर लेकर जा सकता है। ये तो एक साधारण बात थी, बिहेवियर पैटर्न में समझा रहा था। ऐसे समय में कितना चौकन्ना रहना है। आज से जब भी हो सकता है मेरा पेट मेरे को कुछ बोले, मेरे पेट को बोलने का यीशु के नाम में शांत हो जा। जब मेरे को गुस्सा आए, सामने लोग हो, डायरेक्ट नहीं, शांत हो जा, परमेश्वर के वचन को लेकर चल। परमेश्वर के वचन को कैरी करने वाले लोग, ऐसी लाखों परिस्थितियां होंगी तो भी स्थिर खड़े रह पाएंगे। आज हमको क्या जरूरत है? परमेश्वर में, वचन में स्थिर हो। बोलो वचन में स्थिर होना है, वचन में स्थिर होना है। यशायाह की किताब 44 उसका 3 पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 44 उसका 3 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर हाँ जल, हाँ सूखी भूमि पर हाँ धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर कहता है वो सूखी जमीन आज तेरी होने दे, मैं पवित्र आत्मा की धाराएं बहा दूंगा। शैतान को मैं मौका नहीं दूंगा। जब मैं प्रार्थना में रहूंगा, वचन में रहूंगा, वो सारी सूखी जमीन पे खुदा पवित्र आत्मा की नदियां बहा देगा। आपको वो शैतान आपके जीवन में आ नहीं सकता है, उस जमीन में वो खड़े नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में मैं भरा हूँ, पवित्र आत्मा में भरा रहूंगा, खुदा उन सारी जमीन पे नदियां बहा देगा। आपको क्या जरूरत है? उस सूखी जमीन को सूखी नहीं रहने देना है। बोलना पवित्र आत्मा आप आइए, इन परिस्थितियों में पवित्र आत्मा आइए, इन जगहों पर पवित्र आत्मा आइए। अगर आप किसी पाप में, किसी एडिक्शन में है, पवित्र आत्मा इस समय मुझको आपकी जरूरत है। परमेश्वर की जरूरत हम सभी को है। मैं आपको प्रचार कर, इसको खोलो बेटा, मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, फिर भी मैं भी कई बार कुछ कुछ चीजों में गलतियां करता हूँ। मैं कोई स्वर्ग से आया हुआ स्वर्गदूत नहीं है, मैं भी आप में से एक है। हाँ, नहीं तो बोलेगा पास्टर से कैसा मिस्टेक होता है ना? मुझसे भी मिस्टेक होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ खुदा तेरे वचनों में स्थिर रहो। हाँ, कितना होशियार है देखो, मैं बोल लो पर नहीं, ये भी करता है। हमारे लोग ऐसे हैं, एडवांस। ओके, आमेन। तो मैं क्या सिखा रहा हूं? आज शैतान ऐसी जगहों के लिए रुका है जहां पर सूखी जमीन है, वो अटैक करने के लिए आ रहा है। इसलिए पहली बार आज के शाम में आपको सीखना है कि कोई भी जमीन सूखी ना है। मेरे जीवन में कोई भी ऐसा चीज ना रहे जहां पर शैतान अपना घर बना सके। शैतान को अधिकार नहीं है आपको अपना घर बनाने का। आप उसको अधिकार मत दो, वो आपको अपना घर बना ले। उसको बोलो ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस शरीर में तू वास नहीं कर सकता। मैं ऐसी कोई भी सूखी जमीन नहीं छोड़ूंगा जहां पर तू आकर रह सके, क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा मेरे साथ है। उन सारे एरिया में जहां सूखापन है, खुदा का पवित्र आत्मा का नदी वहां पर बह रहा है। मेरे जीवन में ऐसा कोई स्थान तेरे लिए नहीं है। शैतान को बोलो मेरे जीवन में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। अरे उसको अधिकार से बोलो, शैतान मेरे जीवन में तेरे कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर का अधिकार है मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा का अधिकार है मुझ पर। ये सब कुछ जब आप बोलते हो शैतान डरता है, क्योंकि जब आप अभी कन्फेस कर चुके हो, शैतान ने सुन लिया है। वो बोलता है अभी ये लोग सीख गए हैं, अभी आप पर हमला करना उसके लिए भारी पड़ने वाला है। अभी वो आप पर हमला नहीं कर सकता। जब वचन आता है कलीसिया, आप लोग समझो, मैं चाहता हूं कुछ लोग एटलीस्ट इस बात को ग्रहण करें। आज अगर आप आपके जीवन में ऐसी सूखी जमीन छोड़े हो शैतान के लिए, तो आज आपको समझना है उस जगह पर पवित्र आत्मा की जरूरत है। घर बर्बाद हो रहे आज, पता है क्यों? क्योंकि सूखी जमीन मिल जा रही है शैतान को, क्योंकि जगह मिल जा रही है शैतान को। झगड़े के द्वारा, उल्टा बोलने के द्वारा, न जाने बकबक करने के द्वारा आज परिवार, रिश्ते टूट रहे, क्योंकि शैतान को जगह छोड़ा है। आज कलीसिया मैं चाहता हूं यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति इस बात को समझ ले, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में ऐसी कोई जगह हम नहीं छोड़ेंगे जहां पर शैतान दोबारा आ सके। खुदा ने एक बार वचन कहता है, जिसको उसने स्वतंत्र कर दिया वो हमेशा के लिए आजाद है। जिसको यीशु ने आजाद किया वो हमेशा के लिए आजाद है। यीशु ने मुझको हर पापों से छुड़ा लिया, अब शैतान के लिए कोई जगह नहीं। अब मैं आजादी में हूँ यीशु के नाम। अब उस पाप में, उस गलतियों में आप जो पहले करते थे उसमें नहीं है। अभी आप लोग आजाद हो चुके हैं। यीशु ने अपना लहू बहाकर आपको हर पापों से छुटकारा दे दिया है। अब वो चीजें जो पहले होती थी आपके जीवन में, वो आपके जीवन पर अभी काम नहीं कर रही है। अशुद्ध आत्मा जो निकल गई थी वो दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि वो सूखा जमीन उसको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि कलीसिया सीख चुकी है, हम वो सूखी जमीन को उसको देंगे ही नहीं, हम ऐसी जगहों को उसको देंगे नहीं। आज कुछ बातों को देखो शैतान कैसे हमारे जीवन में अटैक करता है। मैं चाहता हूँ कोई एक वचन खोले, वो पहला यूहन्ना 2 उसका 16, कोई मेरे लिए पढ़े। हाँ, आज थोड़ा टीचर मोड में आ गया हूँ मैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा हाँ, और आंखों की
अभिलाषा हाँ। और जीविका का घमंड, और वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही के ओर से है। 3 चीजें वहां पर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक तो शरीर की अभिलाषा, बोलो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविता का घमंड। ये 3 चीजें हैं। इसको पकड़ो बेटा, थोड़ा पीछे लो। ओके, मैं विश्वास करता हूं अभी उधर दिख रहा है। ओके, 3 चीजें के बारे में देख रहे हैं। एक तो फ्लैश के बारे में बताया है, एक आइस के बारे में बताया है और एक प्राइड के बारे में बताया है। ठीक है, शरीर के बारे में, आंखों के बारे में और घमंड के बारे में। पता है ये तीनों चीजें यीशु मसीह के जीवन में भी हुई। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब पे आएंगे जरा। उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3, 6 कोई पढ़िएगा। देखो, शैतान ने सबसे पहले हमला किस पे किया? हव्वा पे किया। ओके, कैसे हमला किया हम लोग देखेंगे। हाँ, जब स्त्री ने देखा हाँ। कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है हाँ। और देखने में हाँ। भाऊ हाँ। और बुद्धि देने के लिए हाँ, चाहने योग्य भी है, हाँ। उसने उसमें से तोड़कर खाया। ओके, आराम से पढ़िए। पहले उसने क्या देखा? जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष को, हाँ। उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। ओके, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, लस्ट ऑफ द फ्लैश या शरीर की अभिलाषा। उसने देखा कि ये खाने के लिए क्या है। कई बार हम लोग क्या करते हैं पता है, कुछ चीजों को देखते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये मेरे को अच्छा लग रहा है। वो चीज आपके जीवन के लिए सही नहीं है। शैतान आपको उससे टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। शैतान आपको ऐसी चीजें आपके सामने रखता है जिसको शरीर की अभिलाषा के कारण आप लोग बोलते हैं ये मेरे लिए शरीर के लिए अच्छा है। आज शरीर की अभिलाषा क्या है? एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, गलातियों की किताब, उसका 5:19 पढ़े। मैं समझ रहा हूँ कलीसिया कुछ सीख रही है। सीख रहे क्या? गलातियों 5:19 पढ़ेंगे। हाँ, गलातियों 5:19 पढ़े। शरीर के काम तो प्रकट है, सुनिए अच्छे से, शरीर के काम अब प्रकट है, अर्थात कोई विचार, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लुचपन, आगे मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, हाँ, ईर्ष्या, हाँ, क्रोध, हाँ, विरोध, हाँ, फूट, हाँ। विधर्म। अभी इस वचन को सभी लोग अपने वचन बाइबल में ध्यान दो। इनमें से अगर कोई भी चीज जो आपके जीवन में अभी भी है, मैं चाहता हूं आप लोग उसको सर्कल कर लो या उसको हाईलाइट कर दो। आज परमेश्वर सिखाना चाहता है, मेरे जीवन में कोई भी सूखी जमीन को मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर इनमें से कोई भी काम मेरे जीवन में अभी भी है और आपका व्यक्तिगत बाइबल है, आप अपने जीवन को परखो, परमेश्वर क्या ऐसी कोई अभिलाषा है जिसमें मैं अभी भी पड़ा हूं। अगर हाँ, तो आज आपको कुछ करना है। यस, चालू कर दो। ये हवा ने जब उस फल को देखा, परमेश्वर ने कहा, हवा ने क्या बोला? ये फल उसको शरीर के लिए वो अच्छा लगा। बोले ये फल मेरे लिए अच्छा है, ये टेस्टी होएगा। और उसने क्या किया? उस फल को खा लिया। शैतान ने क्या किया? ये जो फ्लैश का जो उसका डिजायर था उसको उसमें गिरा दिया। शैतान कभी कभी आपको शरीर की अभिलाषाओं में गिराएगा। आज मैं बताना चाहता हूँ शैतान कैसे हमले करता है। शरीर की अभिलाषाओं से वो आपके जीवन में एंटर करना चाहता है। दूसरा उत्पत्ति की किताब 3 आगे पढ़े। उसने क्या किया? देखने में अच्छा है और देखने में मन भाऊ, देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए हाँ, चाहने योग्य भी है। ओके, पहला हमने देखा शरीर के बारे में। दूसरा उसने देखा उस फल को, बोलते हैं ये देखने में मन भाऊ है। कभी कभी आपके जीवन में शैतान ऐसी चीजों को लेकर आता है, आप उसको देखते हो, बोलते हो ये बहुत अच्छा है, ये देखने के लिए अच्छा है, और हम लोग उस गलत बातों को देखने लगते हैं। आजकल के जवान खास करके ऐसी गलतियों में पड़ते हैं, गलत चीजों को देखते हैं। देखते नहीं देखते? देखा है ऐसा? गलत पिक्चरों को देखते, गलत जगहों पर जाते, आंखों से भी गलत चीजें हम लोग करते। शैतान ने क्या किया है? आज उस देखने की चीज से भी हमको गिराना चाहता है। शैतान दूसरा अटैक जो करता है, पहला फ्लैश के लिए, दूसरा आंखों के लिए, और तीसरा आगे क्या लिखा है? बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी। और ये बुद्धि की बात कही है। ये जो तीसरा चीज है जो शैतान ने उसके जीवन में किया, बुद्धि के साथ उसके खेल रहा था, मतलब उसको घमंड में डाल रहा था। उसको खाती तो उसको क्या लगता? इसको खाने से मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगी, अच्छे बुरे का ज्ञान मेरे अंदर आ जाएगा। और ये तीनों चीजें उसने की। लेकिन पता है ये सेम तरीके का प्रॉब्लम यीशु मसीह को भी आया। मैं चाहता हूं आप लोग मत्ती की किताब में आए। मत्ती की किताब 4 अध्याय उसका 3 पढ़े। यहां पर देखा हमने, शैतान ने हवा को अटैक किया और शैतान उसको, जो हवा है उसको टैकल नहीं कर पाई। लेकिन देखो यीशु के जीवन से हमको सीखना है। आज शैतान जब हमला लेकर आएगा तो मेरे को करना क्या है, अभी आपको समझेगा। मत्ती की किताब 4 अध्याय 3 पढ़िए कोई। तब परख होने वाले ने हाँ, पास आकर हाँ, उससे कहा,
क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ। तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अभी ध्यान से सुनो, परमेश्वर उस समय में भूखा था, बोलो भूखा था, क्योंकि 40 दिन ऑलरेडी उपवास किया था। अभी शैतान क्या होता है? शैतान को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, शैतान आपकी कमजोरियों को पता करता है, उसको मालूम है आप किधर वीक है। यहाँ पर शैतान, परमेश्वर जो है ऑलरेडी भूखा है, शैतान को मालूम है अभी यीशु मसीह को और क्या चीज से टेम्प्ट कर सकता हूँ, ये भूखा है, इसको रोटी दे देंगे। तो उसने रोटी से परमेश्वर को ललचाना चाहा, इसका मतलब शरीर की अभिलाषा। इतने लोग समझ रहे हैं? और लेकिन परमेश्वर, यीशु मसीह महान परमेश्वर, शैतान उसके सामने उसकी क्या औकात रहेगी? हाँ, तो यीशु मसीह ने क्या किया? आगे पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। लिखा है, हाँ। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ। परंतु हर एक वचन से हाँ। परमेश्वर के मुख से निकलता है। आमीन, हालेलुया। पहली बात, जब शरीर की अभिलाषाएं शैतान आपके जीवन में लेकर आया, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वचन में बढ़ना पड़ेगा, आपको वचन में परिपूर्ण होना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या किया कि परमेश्वर, उसने क्या लिखा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। यीशु मसीह वचन में भरा हुआ था, इसलिए खुदा या शैतान ने उसको इस अभिलाषा को गिरा नहीं सका। आज अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सुनने वाला अगर शरीर की अभिलाषाओं में गिरा है, आपके लिए मैं बता दूं, यीशु के जीवन से आपको सीखना है कि मेरे को इसके लिए वचन में बढ़ना पड़ेगा। आज अगर इन तरीके के हमलों से शैतान आपको डरा रहा है, आपको वचन में बढ़ना पड़ेगा। इस अभिलाषा से बचने का एकमात्र सलूशन यीशु मसीह ने जो बताया, उसने कहा कि तेरे को वचन में परिपूर्ण होना पड़ेगा। शरीर की अभिलाषा। दूसरा देखेंगे आंखों के साथ क्या हुआ? वचन 9 पढ़े। उसने कहा, हाँ, 9 पढ़े, 4 का 9। उससे कहा, हाँ। यदि तू गिरकर हाँ। मुझे प्रणाम करे, हाँ। तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अभी शैतान ने क्या किया? यीशु मसीह को चोटी पर पहुंचाया, सब कुछ अच्छा वैभव दिखाया, सब कुछ सुंदरता दिखाई और बोले तू मेरे को प्रणाम कर, मैं सब कुछ दे देगा। कई बार शैतान जो है आपको ऐसी चीजें दिखाकर आपको उस अभिलाषा, उस गलतियों में डाल देता है। क्या करता पता है? किसी के घर पे फ्रिज आया ना, मेरे भी घर पे फ्रिज आना मांगता है। 40 इंच का टीवी लिया, मैं भी 40 इंच का टीवी लेगा। क्या हो रहा है? कुछ देखने से हम लोग के जीवन में वो लालच आ रहा है, कुछ देखने से हम लोग उसको हासिल करना चाह रहे हैं। ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखी है, फिर भी आप उसकी इच्छा कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। सुनने वाले बोलो आमीन। ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखी, फिर भी उसको देख रहे हो, इसका मतलब आप पाप कर रहे हो। शादीशुदा लोग हालेलुया बोलो, हाथ उठा के थोड़ा बोलो। हाँ, पत्नी दिया ना तुम लोग को, पति दिया ना तुम लोग को, फिर भी पत्नी पति छोड़ के अगर किसी को देखेगा तो जो चीजें तेरे लिए है वो अच्छा है, दूसरा देखेगा तो पाप करेगा। जो बच्चे तुम्हारे लिए अच्छे, जो माता पिता आपके पास है अच्छे, दूसरे लोगों को देखकर ये मत बोलो कि मेरे को भी ये बनना मांगता था, मेरे को भी ये मिलना मांगता था। नहीं, जो आपको दिया है वो अच्छा है। आपको जो मिला है उसके अलावा कुछ चीज आप देख रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। इसके लिए यीशु मसीह को तो सब कुछ, उस पूरा संसार उसका है, फिर भी शैतान क्या किया पता है? उसको वो सब चीजें दिखा रहा था। शैतान पता है, शैतान के पास कुछ भी नहीं है, वो यीशु मसीह की चीजों को दिखाकर बोलता है ये मेरा है। शैतान हमारे दिमाग से खेलता है, लेकिन हमको जानना है जब मैं यीशु में है, जब यीशु मेरे अंदर है, ये सब चीज मेरे पास है। इसलिए मत्ती 6:33 कहता है, तू मेरे धर्म और राज की खोज कर, ये सब वस्तु जिसको तू देख रहा है वो तेरे लिए मैं दे दूंगा, ये सब तेरा ही है। लेकिन तू शैतान के झांसे में मत आना। जो आप बोलो जो मेरे पास है वो अच्छा है, जितना मेरे पास है वो अच्छा है। तुम लोग को मैं 1 लाख रुपए दे दूं, मजा आएगा? क्यों 1 लाख दे रहे? आज कम बोला क्या? 50 दूं क्या? अगर आप लोग को अचानक से 50 लाख आ जाए क्या करेगा? अरे पागल हो जाएगा तुम लोग, इसके लिए नहीं दे रहा हूं। जो चीजें तेरे को परमेश्वर ने दी है, जितनी सैलरी तेरी है, जितना तू कमाता है, तेरे जीवन के लिए उतना अच्छा है। उससे ज्यादा कि जब तू लालच करता है तू पाप कर रहा है। जो तेरे को मिला है खुदा ने बेस्ट दिया है। शैतान क्या करता है? तेरे को ये पूरा दे दूंगा। जैसे यीशु को उसने परीक्षा लाने की कोशिश करी, चीजों को देखकर, जो हम लोग देखकर गलतियां करते हैं, उस गलतियों में मत पड़ो। शैतान का अटैक करने का तरीका है, ये उसका हमला करने का तरीका है। जो तेरे पास नहीं है, जो तेरे को जरूरत का नहीं है, वो चीजें तेरे को दिखाएगा, बोलेगा ये मैं तेरे को दे देगा। उसी चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। आईफोन लेने का, आईफोन 16, 17, पता नहीं कितना आईफोन लेने का है। अभी वो पहुंचा है ना, उसमें फोटो नहीं आता क्या? लेकिन आईफोन चाहिए। क्यों? सब ले रहे हैं ना, सबके पास आईफोन है। फिर EMI भरता बैठता है। जो चीज तेरे को जरूरत नहीं है उसको लेकर बैठता है और फिर तकलीफ में आ जाता है। घर जरूरत नहीं है, अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 माले का घर चाहिए ना, फिर लोन लेकर बैठ जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो तुमको मिला है वो अच्छा है। जब ज्यादा मांगने का जाते हो,
विपत्ति में पड़ जाते हैं, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, अधूरे सुधार में क्या होता है, विपत्ति आती है। इसलिए हमको समझना है। लेकिन अभी जब शैतान ने यीशु मसीह को टेम्प्ट करने का सोचा, शैतान ने उसको कैसे टारगेट किया, आगे पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने क्या कहा, ए शैतान, हाँ दूर हो जा, हाँ क्योंकि लिखा है, हाँ तू प्रभु अपने परमेश्वर को हाँ प्रणाम कर, हाँ केवल उसी की उपासना कर। वचन लिखता है जब शैतान आपको ऐसे टेम्प्ट करने आता है ना, जब आंखों की चीजों को देखकर, आपको क्या करना है पता है, आपको आराधना करना है उस समय में। यीशु मसीह ने जब उसने दिखाया, उसने बोला नहीं, मैं केवल यीशु की आराधना करूंगा, केवल उसकी उपासना करूंगा। जब आंखों की अभिलाषाएं आपको गिराने आती है, कल से आपको समझना है आपको क्या करना है। वो समय है जब आपको खुदा की उपासना करना है, वो समय है जब आपको खुदा की आराधना करना है। शैतान ने जब उसको मन भाऊ चीजें, सब कुछ दे दूंगा, ये सब बोल के उसको टेम्प्ट करने की कोशिश करी, यीशु ने कहा मैं केवल परमेश्वर की आराधना करूंगा। जब शैतान आपके जीवन में ऐसे हमले करता है, आपको यीशु की आराधना करनी है। तो पहली बात, आपको वचन में बढ़ना है, बोलो वचन में बढ़ना है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर की आराधना करनी है। तीसरी बात, वचन 5 और 6 पढ़िए, 4 अध्याय 5 और 6। तब इब्लास उसे पवित्र नगर में लेकर गया। हाँ, इब्लास है कि इब्लिस है? मैं बोला बाइबल दूसरा है तुम्हारा। हाँ पढ़ो। और मंदिर के कंगूरे पर हाँ खड़ा किया, हाँ और उससे कहा, हाँ यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ तो अपने आप को नीचे गिरा दे, हाँ क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाँ और तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। यहाँ पर परमेश्वर जो शैतान है उसको बोलता है यहाँ से खुद को नीचे गिरा दे, और स्वर्गदूत क्या करेंगे तेरे को। अभी सोचो, ध्यान दो इस बात को, अगर परमेश्वर यीशु मसीह सच में अगर गिर गए होते तो क्या होता, स्वर्गदूत आते नहीं आते? लेकिन यीशु मसीह क्यों नहीं किया फिर? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को प्रकट नहीं करना चाह रहा था, वो नम्र परमेश्वर है। उसने क्या किया, आगे पढ़िए क्या लिखा है। कहीं ऐसा न हो हाँ तेरे पाँवों में हाँ पत्थर से ठेस लगे। हाँ यीशु ने उससे कहा, क्या कहा, यह भी लिखा है, हाँ तू प्रभु हाँ अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की क्या मत कर। इसका मतलब यीशु ने क्या किया, वो राजा होने के बाद भी अपने आप को नम्र कर दिया। वो बोला नहीं, मैं ये चीज कर सकता हूँ लेकिन मैं करूंगा नहीं। आज हम लोग को थोड़ा मिल जाता ना, हम लोग को घमंड आ जाता है, इसीलिए 50 लाख नहीं दिया था मैं तुम लोग को। थोड़ा दिया तो हम लोग को घमंड आ जाता। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद वो वहां से गिरता, स्वर्गदूत आते उठा भी लेते, क्योंकि भजन संहिता 91 में ऑलरेडी लिखा है कि परमेश्वर तेरे दूतों को भेजेगा और तेरे को हाथ हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। उसने बोला था, फिर भी उसने नहीं किया। उसने क्या दिखाया, वो नम्र हुआ। वो परीक्षा में परमेश्वर की परीक्षा नहीं करी, वो नम्र हुआ। आज अगर शैतान आपको इस तरीके से ललचाना चाह रहा है, घमंड की बातों से, घमंड की बातों से आपको कुछ देकर ललचाना चाहता है। कई बार पता है कुछ लोग है, एक व्यक्ति था जिसने मेरे को बोला कि मेरे को पैसों का समस्या है। मैंने बोला ठीक है, तो कोई व्यक्ति है क्या जो मेरे को पैसे दे सके? मैं बोला देंगे। बोलते ब्याज पे भी देगा ना, चलेगा, मैं वो पैसा ले लेगा। मैं बोला ऐसा पैसे का क्या फायदा। आजकल हम लोग कुछ चीज चाहिए, हम लोग देखते नहीं, हमको बस चाहिए। लालच इतना गंदा है कि इंसान को आज बर्बाद कर दिया है। अगर आप किसी चीज की या किसी वस्तु की लालच कर रहे हो, या आप उस बात को अगर देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, आपको अपने जीवन को परखना जरूरी, क्योंकि वो जमीन है जहां पर शैतान आकर्षित हो रहा है। आपके जीवन में अगर कई बार ऐसे शारीरिक अभिलाषा में पढ़ते हो, आप ऐसी जमीन बना रहे हो जहां पर शैतान देखकर आकर्षित हो रहा है। अगर आप अपने आंखों की अभिलाषाओं से अगर सूखी जमीन छोड़े हो, शैतान आकर्षित हो रहा है। अगर आपको घमंड आ रहा है तो मैं बता दूं, शैतान आकर्षित हो रहा है आपकी ओर। ये 3 तरीके जहां पर शैतान आपके जीवन में हमला करना चाहेगा। लेकिन उससे बचना है तो कलीसिया को वचन में बढ़ना पड़ेगा, कलीसिया को आराधना करना सीखना पड़ेगा, और कलीसिया को नम्र होना पड़ेगा। वचन कहता है जो अपने आप को छोटा करता है मैं उसको बड़ा करता हूँ, जो अपने आप को दीन करेगा मैं उसको उठाऊंगा। घमंड जब आएगा, परमेश्वर के सामने घुटने टेको, बोलो परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ। थोड़ा कुछ टैलेंट है ना, किसी को अच्छा प्रचार करने लगे, अच्छा वचन लगे, घमंड आ जाता है। मेरे जैसा कोई नहीं, जैसी कोई नहीं, सब जस्सी बन जाते। जस्सी जैसी भी है उसको रहने दो वैसा, तुम वैसा मत बनो। आमेन, हालेलुया। हमको वैसा नहीं बनना है। अगर कुछ चीज हम लोग का आया है, पता है कुछ लोग गीत गाते हैं। मेरे को एक है ना, मेरे ब्रदर थे, उन्होंने मेरे को सिखाया था। जब मैं गीत गाता था, बोला जब भी तू गीत गाए लोग तेरी तारीफ करे, बोलना प्रभु की महिमा हो। मैं पहले क्या बोलता था ना, थैंक यू अच्छा गया, अच्छा कौन सा अच्छा लगा। लेकिन नहीं, उसने मेरे को क्या सिखाया, कभी भी थैंक यू नहीं बोलना। कभी आपके पास कोई लोग आए, बोले तू क्या मस्त प्रेयर करता है, बोलो प्रभु को महिमा मिले। तू क्या वचन दी जाए, प्रभु को महिमा मिले। तेरे जैसा तो आदमी कोई देखा नहीं, प्रभु को महिमा मिले। ये लोग चढ़ाने वाले आएंगे, ऐसा बोल बोल के पास्टर बनाता है।
क्या वचन देता है ब्रदर, क्या प्रार्थना कर, घर पे आ जाओ, टिकट बेटा है, क्या मस्त वचन देता है, और रोज रात को कॉल पे वचन सुनाएगा तेरे को। लोग क्या करते हैं, हम लोग की तारीफ करके हम लोग को ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन नहीं, हमको क्या करना है, परमेश्वर को महिमा मिले। आज आपका जीवन में अगर घमंड है, वो चीज शैतान को आकर्षित करता है। किसी को पैसों का घमंड है, किसी को खूबसूरती का घमंड है, क्या ऊपर लेके जाएगा क्या? वो जो चीज आपके पास बेहतर है ना, वो खुदा की महिमा के लिए है। अगर तो अच्छा प्रचार कर सकता है तो परमेश्वर के राज्य के लिए है वो। अगर तो अच्छा गा सकता है तो खुदा की महिमा करने के लिए तेरे को अच्छी आवाज दी है। तेरे को इसलिए नहीं दिया है कि जाके अरिजीत सिंह बन जा कॉलेज में। अगर तो अच्छा गा सकता है तो खुदा के लिए गा। अगर अच्छा प्रचार कर सकता है तो इवेंजलिज्म कर, जा लोगों को प्रचार सुना। अगर तेरे में कोई भी अच्छी बात है, उसको खुदा के चरणों पर दे दे। मरियम मगदली ने क्या किया, उसके पास बहुमूल्य इत्र था, वचन कहता है उसने खुदा के पैरों पे डाल दिया। जो उसके पास सबसे बेस्ट था ना, उसने यीशु को दिया, खुद के पास रख सकती थी। पता एक और चीज, चला मैं जैसा बोल दिया, मेरे वादों का पक्का हूं मैं। हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 5:3 पढ़ो। कुछ लोग जो चोरी करते हैं, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देते नहीं है। देखो शैतान कैसे हमला करता है। प्रेरितों के काम 5 उसका 3 पढ़ो। परंतु हाँ पतरस ने कहा, हाँ हे हनन्याह, हाँ शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है हाँ कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले हाँ। और भूमि के दाम में से कुछ रब छोड़े। क्या हो गया पता है, अनन्या और सफीरा ने एक जमीन उनका था, उनको बेचा। वो लोग ने बोला था ये जमीन का जो पैसा है हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, लेकिन मन में लालच है। बोलो लालच है। आपको आता है? कभी आया था? इन लोग को भी आया। आगे बताता हूँ उन लोग के साथ क्या हुआ, ताकि तुम लोग समझ जाओ और आगे तुम लोग के साथ ना हो। आमीन। ये लोग ने कुछ जमीन लिया, वो जमीन का जो पैसा था खुद अपने लिए रख छोड़ा। पतरस को पता चला, पवित्र आत्मा ने बताया, उसने पहला बात क्या बोला, फिर से पढ़ी सिस्टर। परंतु पतरस ने कहा, सुनिए, परंतु पतरस ने क्या कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है? आपको पता है शैतान कैसे अटैक करता है? वो आपके मन में विचारों को डालेगा। उसका पहला हथियार क्या है? वो आपके मन में विचारों को डालेगा। कुछ हो गया तो मेरे को इसको क्षमा नहीं करना है, शैतान ने मन में डाल दिया। कुछ हो गया तो मेरे को इससे बात नहीं करनी है, शैतान ने मन में डाल दिया। कुछ हो गया तो मेरे को उस जगह पर नहीं जाना है, शैतान ने मन में डाल दिया। कई बार शैतान मन में डालता है, उसके बाद हम उस पर चलने लगते हैं। शैतान का ये तरीका है। आज मैं कलीसिया को क्या सिखा रहा हूँ, शैतान के तरीके। जो देखो, दुश्मन को मारना है तो दुश्मन का प्लान समझना पड़ेगा। अगर सैनिक जो युद्ध करने जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट वाला कितना स्ट्रांग है, बराबर बता, वो लोग कितना स्ट्रांग है, उनकी सेना कितनी है, वो लोग पहले गिनती कर लेते। क्यों? उससे डबल मैं लेके जाऊंगा। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, शैतान के हमले, ताकि मैं तैयार हो जाऊं। जो उसके हमले हैं मेरे को पता है, अगर शरीर की अभिलाषा में गिराएगा, मैं वचन में बढ़ना शुरू कर दूंगा। अगर वो मेरे को आंखों की अभिलाषा में गिराएगा, मैं आराधना करना शुरू कर दूंगा। अगर मेरे मन में लालच डालेगा, मैं नम्र बनना शुरू कर दूंगा। तो शैतान को ऐसा क्या होगा, शैतान को जगह नहीं मिलेगी आपके जीवन में, और तब आप विजयी जीवन जी पाओगे। पता है हनन्याह और सफीरा ने क्या किया, शैतान ने उनके मन में डाला, उस बात को लोग पकड़ के लेकर चले। आगे पढ़िए उनके साथ क्या हुआ। हाँ, तेरे पास रही, जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? क्या तेरी नहीं थी? और जब बिक गई, हाँ, तो क्या तेरे वश में नहीं थी? हाँ, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? क्यों तूने ये बात तेरे मन में विचारी? एक्चुअली शैतान ने तेरे मन में ये बात डाल दिया, तूने क्यों उसको हाँ बोला? आगे, तू मनुष्य से नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। हालेलुया। जब शैतान मन में डालता है, हम उस पर विश्वास करके उस पर चलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को हम ना बोल रहे हैं, परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। और परमेश्वर से झूठ बोलना क्या होता है, आगे पढ़िएगा। ये बातें सुनते ही हाँ, हनन्याह गिर पड़ा, हाँ, और प्राण छोड़ दिए, हाँ, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जब ऐसा उसने किया, शैतान की बात को थामा, वचन कहता है वो मर गया। सोचिए, शैतान एक विचार आपको डालता है। क्यों डालता है? वचन कहता है शैतान आया है चोरी करने, नाश करने और घात करने। टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। वो घात करने को आता है। कैसे घात करता है? वो एक थॉट डालेगा, मन में एक विचार डालेगा। वो झूठा है, वो झूठी बोलेगा। इसीलिए शैतान की झूठ पर विश्वास करना बंद कर दो। तू बीमार है, ये शैतान का झूठ है। तू बर्बाद है, ये शैतान का झूठ है। तू कर्जे में है, ये शैतान का झूठ है। तू समस्याओं में, शैतान का झूठ है। जो कोई उसके बात को लेकर चलता है ना, हनन्याह के जैसा पाता है। फिर शैतान ने क्या किया, उसके मन में एक विचार डाला है। पर जो शैतान आपके मन में जब विचार डालता है, उसको सोचो मत, उससे क्या होएगा, वो आपको नाश कर देगा। वो झूठ को समझो मत, उस झूठ को लो मत। इन सारी बातों से हम लोग क्या सीख रहे, शैतान इस तरीके से करता है। जब हम लोग परमेश्वर का जो चीज है वो चोरी करते हैं, मृत्यु आ जाता है।
कितनी बार परमेश्वर ने हम लोग को ब्लेस करा, कितनी बार परमेश्वर ने हमको अच्छा जीवन दिया, क्या परमेश्वर को धन्यवाद किया? जो परमेश्वर का बनता है वो परमेश्वर को दिया, अगर नहीं दिया तो मैं आपको बता दूं आपने परमेश्वर से झूठ बोला है। और परमेश्वर से झूठ बोलने से हनन्याह के जीवन में क्या हुआ? मृत्यु आ गई। आज बहुत सारे लोग आत्मा में मर रहे, क्यों मर रहे? क्योंकि शैतान की बातों को पकड़ कर बैठे। ये शैतान के हमले, कल से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजें जो शैतान हमला करना चाहता है, आप इस पे विजय पा सकते हो। कब? जब आप वचन में बढ़ना शुरू कर दोगे, जब आप आराधना करना शुरू कर दोगे, जब आप नम्र बनना हो जाओगे। हम लोग नम्र बनना नहीं चाहते, सबसे बड़ा वही दिखना चाहिए। फोटो आएगा, पास्टर इंस्टाग्राम पे फोटो डालेगा तो मेरा फोटो डालना बनता है। नम्र बन जा, फोटो नहीं आया, नहीं है, परमेश्वर के कैमरा में तेरा फोटो आ गया। मैं आराधना कर रहा था, कितना मस्त हाथ उठा के कर रहा था, मेरा फोटो ही नहीं निकाला। स्वर्ग ने तेरा फोटो निकाला बाबा, तो उसमें खुश हो जा, नम्र बनना सीख। पास्टर ने मेरे को कॉल ही नहीं किया, अरे नम्र बन जा, पास्टर बिजी रहेगा। ऐसे धीरे धीरे मौका मिलता मेरे। आमीन। शैतान आज क्या कर रहे हैं? मनों में गलत बातों को डाल रहे हैं, किसी के प्रति तो गलत डाल रहा है, बोलते ये व्यक्ति सही नहीं है, वो व्यक्ति सही नहीं है, इसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने वैसा किया। नेगेटिव डाल डाल के क्या करना चाहता है? आपके जीवन को खत्म करना चाहता है, आपकी आत्मिक जिंदगी को खत्म करना चाहता है। हम लोग शैतान के हमले को सीख चुके हैं। आज अब से बोलो, मैं वचन में बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं आराधना में बढ़ूंगा, मैं और नम्र हो जाऊंगा, मैं और नम्र हो जाऊंगा, और मैं शैतान के लिए सूखी जमीन नहीं छोड़ूंगा। जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं अपने स्थानों पर खड़े हो जाए जल्दी से। जो लोग इस बातों को सोचते हैं कि परमेश्वर अब से वो जमीन है जो तूने मुझको बताई है, जो सूखी जमीन अभी तक है जिसके ऊपर शैतान आकर्षित हो रहा है, खुदावंद मैं शैतान को अनुमति नहीं देता हूं। आइए ऐसे लोग अपने हाथों को उठाए, उसके आराधना करना शुरू करते इसी समय।